दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के विरोध में महाबंद का आह्वान किया गया। बता दें, छत्तीसगढ़ के धमतरी में बीते दिन कुरूद में धर्मांतरण और लव जिहाद के विरोध में महाबंद का आह्वान किया गया, जहाँ हिंदू समाज संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित किए गए इस बंद को सर्व समाज का समर्थन भी प्राप्त हुआ। कुरूद नगर में एक विशाल रैली आयोजित करी गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, युवतियां और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। पुराना बाजार चौक में धर्म सभा का आयोजन किया गया। व्यापारियों ने भी बंद में सहयोग प्रदान किया। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि कुरूद नगर के आसपास के गांवों में धर्मांतरण और चंगाई सभाएं आयोजित की जा रही हैं। इनका कहना है कि इस क्षेत्र में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संगठन का मानना है कि ये एक संयोजित योजना का हिस्सा है और इसके लिए कड़े कानून बनाने की मांग की गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 6 नए मरीज एक बार फिर से पाए गए और अब एक्टिव केसेस की संख्या 44 पर जा पहुंची है। बता दें, छत्तीसगढ़ में कोरोना के बीते दिन 6 मरीज पाए गए और अब 7 जिलों में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। बिलासपुर में 3, दुर्ग में और महासमुंद में एक मरीज पाए गए और एक अन्य की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर के 44 हो चुकी है। कोरोना कंट्रोल और डिमांड सेंटर से मिली जानकारी के मुताबिक 6 मरीज मिलाकर के अब तक राज्य में कुल मिलाकर 63 संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से प्रदेश में 44 एक्टिव कोरोना मरीज हैं। 44 में से 40 का इलाज होम आइसोलेशन में जारी है। छत्तीसगढ़ के नकटी गांव को लेकर के बृजमोहन ने सीएम को एक पत्र लिखा है, जिसमें सांसद ने कहा कि गरीबों के मकान को तोड़कर विधायक कॉलोनी न बनाई जाए। रायपुर लोकसभा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने नकटी गांव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय को एक खत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि गरीबों के मकान को तोड़कर विधायक कॉलोनी न बनाई जाए और यह निर्देश दीजिए। विधायक कॉलोनी काली जगह पर बने, गरीबों के मकान को तोड़कर नहीं। उन्होंने पत्र में लिखा कि ग्राम पंचायत नकटी विकासखंड धरसीवा जिला रायपुर के ग्रामवासियों के हित में संवेदनशील रुख अपनाते हुए खसरा नंबर 460 रकबा 15 हेक्टेयर भूमि पर छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तरफ से प्रस्तावित विधायक कॉलोनी के निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके अलावा सांसद अग्रवाल ने अपने पत्र में लिखा कि इस भूमि पर वर्षों से लगभग 80 से अधिक गरीब परिवार मकान बनाकर रह रहे हैं। इन परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए गए हैं। बलरामपुर से बड़ी खबर, जहां 100 एकड़ की वन भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। वन विभाग ने 8 कब्जाधारियों के मकानों को तोड़ा और 4 लोगों को कब्जा हटाने का नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में अवैध रूप से वन भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ अभियान चला करके एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। वन अमले ने ग्राम सेमरवा के तकरीबन 100 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले 8 लोगों के मकानों को तोड़ करके जमीन को कब्जा मुक्त करा दिया है। सेमरवा में ही वन भूमि पर अवैध रूप से काबिज 4 लोगों को बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। बलरामपुर जिले में वर्षों से लोग वन भूमि पर अवैध कब्जा करके निवासरत थे। ग्राम सेमरवा में तकरीबन 8 लोगों ने वन भूमि पर अवैध कब्जा करके घरों का निर्माण कर रखा था और यहाँ खेती भी की जा रही थी। छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी है, जहां बस्तर दंतेवाड़ा में बिजली गिर सकता है। जो ही सुकमा कोंडागांव में अंधड़ के साथ यहां पर बारिश हो सकती है। दरअसल बात करें तो मानसून को आगे बढ़ाने वाले दोनों बड़े सिस्टम, जो कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली हवाएं हैं, इन पर फिलहाल कमजोर पड़ गई थी और इसका असर ये हुआ छत्तीसगढ़ में मानसून नारायणपुर और कोंडागांव में अटक गया और यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाया। बस्तर में ये मानसून अटक गया और इस बीच मौसम विज्ञान विभाग ने बस्तर संभाग के बीजापुर, दंतेवाड़ा और बस्तर कोंडागांव सुकमा में बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है, जहां गरज चमक के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और बिजली भी गिर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार मौसम विज्ञान विभाग अपडेट पर अपडेट लगातार दे रहा है। साथ ही बात करें तो यहाँ मानसून के केरल पहुंचने की सामान्य तारीख यहाँ 1 जून है, लेकिन इस साल 8 दिन पहले ही मानसून 24 मई को केरल पहुंच गया है और इस वजह से इस बार मानसून काफी लंबा रह सकता है। एक अच्छी खबर आ रही है बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के लिए, जहां समायोजन के लिए 17 से ओपन काउंसलिंग की तारीख निर्धारित करी गई है। बता दें, लगातार बर्खास्त बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षकों के समायोजन को लेकर अपडेट आ रही है, जहां इनकी प्रक्रिया घोषणा के बाद शुरू हो चुकी है। सहायक शिक्षक विज्ञान पद पर समायोजन के लिए 17 से लेकर 26 जून तक SCRT परिसर शंकर नगर नवा रायपुर में ओपन काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा और काउंसलिंग के बाद अभ्यर्थियों द्वारा चुने
गए विद्यालय के लिए नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दस्तावेजों का सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 25 जून से लेकर 4 जुलाई तक होने वाला है। बीएड अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के 7 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा। काउंसलिंग के लिए 29 जिलों के 103 विकास खंडों की 1520 शालाओं में तकरीबन 2621 रिक्त पद लिए गए हैं, जिनमें से दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले को शामिल नहीं किया गया है। अधिसूचित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सेजिस के शामिल होने के कारण सेजिस विद्यालयों को भी यहां पर शामिल किया गया है। एक पत्र काफी दिनों से वायरल हो रहा है, जहां 57,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के छत्तीसगढ़ के युवाओं ने डोनाल्ड ट्रंप, जो कि छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी मित्र माने जाते हैं, इनको छत्तीसगढ़ से चिट्ठी गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग पहुंचती नजर आ रही है। मुंगेली जिले के चंद्रखुरी निवासी सूरज मानिकपुरी ने राज्य में तकरीबन 57,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खत लिखा है और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी का ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध किया। सूरज ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र हैं। ऐसे में उन्होंने ट्रंप से आग्रह किया कि वे अपने मित्र मोदी को छत्तीसगढ़ में घोषित किए गए 57,000 शिक्षकों की भर्ती, जो कि मोदी की गारंटी के अंतर्गत किया गया था, शीघ्र पूरा कराने के लिए कहें। गरियाबंद से खबर, जहां रेत खदान में फायरिंग करने का मामला सामने आया। पत्रकारों को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। दरअसल छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अवैध रेत खदान के खनन करने संबंधित खबर बनाने गए पत्रकारों को रेत माफियाओं ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। 2 बार हवाई फायरिंग की गई। माफिया के गुर्गों ने पहले पत्रकारों से बहस की और फिर कैमरा और ID कार्ड को छीन लिया गया। मामला राजिम थाना क्षेत्र के पैरी नदी के पितईबंद रेत घाट का है। वारदात के वक्त किसी तरह के जान बचा करके भाग रहे पत्रकारों ने वीडियो बनाया है, जिसमें वह खून से सने दिख रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि 3 लोग दौड़ रहे हैं। यह वीडियो में कह रहे हैं कि रेत माफिया ने हमला किया है, प्रशासन पत्रकारों को बचाए। वीडियो तकरीबन 14 सेकंड का है। रेत माफियाओं की गुंडागर्दी को लेकर के बड़ी संख्या में पत्रकारों ने ID माइक सड़क पर रख करके धरने पर बैठ गए हैं। रायपुर से अब खबर आ रही है, शहीद आकाश राव का पार्थिव शरीर घर लाया गया है। मेयर से लेकर के मुख्यमंत्री तक श्रद्धांजलि देने पहुंचे और तिरंगे से लिपटे पति को देख करके पत्नी रोती नजर आई। सुकमा के कोंटा में नक्सलियों के ID ब्लास्ट में ASP आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए हैं। वे मूल रूप से रायपुर के रहने वाले थे। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर सोमवार शाम को घर लाया गया, जहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मेयर मीनल चौबे भी ASP आकाश राव को नमन करते दिखी। तिरंगे में लिपटे पार्थिव शरीर के पहुंचते ही सभी की आंखें नम हो गई। शहीद की पत्नी और परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और अब खबर गरियाबंद से, जहां 28 हाथियों के झुंड ने ग्रामीणों की नींद उड़ा रखी है। रात होते ही गांव की ओर पहुंच जाते हैं। जिले के जंगलों में इन दिनों हाथियों का झुंड लगातार घूम रहा है। अर्जुनी वन परिक्षेत्र से लौटे इन दंतैल हाथियों की मौज मस्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इसके अलावा बात करें, रात होते ही पानी की तलाश में ये हाथी गाँव की ओर निकल आते हैं। गाँव वाले इससे डरे हुए हैं, रज्जगा करने को मजबूर है। फॉरेस्ट की टीम रात में मसाल जला करके गाँवों की निगरानी कर रही है। इसके अलावा बता दें कि गाँव वालों का कहना है कि हाथियों ने खेतों में खड़ी फसलों को रौंद दिया है। कई किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों की माने तो हाथियों का ये झुंड अब जंगल से सटे गांवों की सड़कों पर भी दिखने लगा है। खास तौर पर गिंदोला, खोसड़ा और कुकरी कोना की गलियों में ये हाथी रात भर घूमते नजर आते हैं। बस्तर के 1500 से ज़्यादा स्कूल जर्जर हालात में हैं और यहाँ पर कक्षाएं नहीं लग सकती, जिनके खिलाफ अब विकल्प ढूंढा जा रहा है। नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होने में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। चंद दिनों के भीतर जर्जर हो चुके भवन की अब तक मरम्मत नहीं हो सकी है और ऐसे में जर्जर भवन में ही बच्चे अपना भविष्य गढ़ने पर बाध्य होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं। शासन की लचर और उदासीन व्यवस्था के बीच अध्ययन करने को अब बच्चे बाध्य होंगे। बकावन ब्लॉक के कोरी गांव संकुल के अंतर्गत प्राथमिक शाला चिखल करमरी में स्कूल भवन का छज्जा अब जर्जर होकर कभी भी भरभराकर गिरने की आशंका है। यही हाल संभाग के अन्य स्कूलों का है। कहीं संस्था के दीवारों में दरार पड़ी हुई है तो कहीं रोशनदान में फाटक नहीं है। अधिकांश स्कूलों में शौचालय जर्जर होने की वजह से बालिकाओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विदित हो कि बस्तर संभाग के तकरीबन 7 जिलों में 1542 स्कूल भवन अत्यंत चिंताजनक हालात में है। कुछ समय बाद अब नया शिक्षण सत्र प्रारंभ होने
होने वाला है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन यानी रोजाना खबरें हम आप तक ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदल सकता है, जहां प्री मानसून गतिविधियों ने अब जोर पकड़ लिया है। प्रदेश के 21 जिलों में झमाझम बारिश को लेकर के मौसम विज्ञान विभाग ने गतिविधियां बताई हैं। बता दें कि प्री मानसून गतिविधियों ने अब जोर पकड़ा है। ऐसे में राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के 21 जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साथ ही मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली, तेज हवा और बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम में परिवर्तन होने के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। मानसून की उत्तरी सीमा छत्तीसगढ़ के करीब पहुंच रही है, जिससे बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, इसके अलावा बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर, कांकेर, साथ ही धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और मुंगेली समेत 21 जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जेल की तकरीबन 22 फीट ऊंची दीवार को कूद करके यहां पर बंदी भाग निकला। बिलासपुर सेंट्रल जेल की सुरक्षा में सेंध मार करके एक युवक रविवार को 22 फीट की दीवार को कूद करके भाग निकला। करीब 1 माह पहले उसे चोरी के केस में जेल भेजा गया था और जब तक गार्ड की नज़र उस पर पड़ी, युवक कूद करके भाग निकल गया, जिसके बाद जेल प्रबंधन पूरे दिन उसकी तलाश करती नजर आई। आखिरकार देर शाम पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद रात में उसे पुलिस ने सरकंडा क्षेत्र से दबोच लिया है और दोबारा जेल में दाखिल कराया गया। ये घटना रविवार की है। मस्तूरी थाना क्षेत्र में हुई चोरी की एक केस में बीते 3 मई को गतौरा निवासी राजा गोंड को पुलिस ने पकड़ा था और आरोपी से चोरी का माल बरामद करके उसे जेल में दाखिल कराया गया था। इस दौरान युवक जेल में विचाराधीन बंदी के तौर पर रह रहा था। इस बीच रविवार को उसने सेंट्रल जेल अस्पताल वार्ड की छोटी दीवार पार की और इसके बाद 22 फीट की दूसरी दीवार पर चढ़कर बाहर की तरफ लगाकर छलांग लगा दी। दुर्ग में 119 पुलिस कर्मचारियों का ट्रांसफर आदेश जारी किया गया, जहां लिस्ट में 1 एसआई, 26 एएसआई के नाम शामिल हैं। 1 महीने में ये लगातार तीसरी बार तबादला है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एसएसपी विजय अग्रवाल लगातार जिले की पुलिसिंग को सुधारने के लिए कदम उठा रहे हैं और 1 महीने के अंदर इन्होंने तीसरी बार एक बार फिर से ट्रांसफर लिस्ट जारी कर दी है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने 8 जून को 119 लोगों का ट्रांसफर आदेश जारी किया है, जिसमें 1 एसआई, साथ ही 26 एएसआई और 12 प्रधान आरक्षक, जबकि 80 आरक्षकों के नाम शामिल हैं। इस बार की लिस्ट में ये देखने को मिला है कि इसमें महिला एएसआई, महिला प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को काफी नाम शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के किसान से मारपीट के मामले में बीजेपी नेत्री के समेत तकरीबन 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। कोरबा जिले की ये घटना है, जहां किसान से मारपीट के मामले में भाजपा नेत्री ज्योति महंत समेत कुल 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं आदिवासी समाज ने आरोपियों पर SC/ST एक्ट की धारा लगाने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा बात करें तो रायपुर के कांग्रेस विधायक फूल सिंह राठिया ने SP को एक खत लिखा हुआ है। वहीं भाजपा के पदाधिकारी सोशल मीडिया पर ज्योति महंत के समर्थन में आए हुए हैं। भाजपा नेत्री अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष के साथ SP कार्यालय पहुंची। मामला ये बाकी मुंगरा थाना क्षेत्र का है, जहां बरेली मुड़ा का किसान युवक बलवंत सिंह कंवर अपने बैल के साथ सड़क से गुजर रहा था। तभी ज्योति के साथ उसका विवाद हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। ज्योति समेत कुल 3 लोगों ने उसे पकड़कर सड़क पर लेटा करके मार दिया था। पीएम आवास योजना में बड़ा घोटाला सामने उजागर हुआ, जहां सरपंच ने पात्र हितग्राहियों के पैसे अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए, वहीं पात्र ग्रामीणों को योजना से वंचित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के बतौली में इन दिनों प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ा खेला हुआ है, जहां के पात्र हितग्राहियों को केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना से वंचित कर दिया गया। जनपद पंचायत बतौली के अधिकारी कर्मचारियों ने अन्य के खाते में स्वीकृत राशि का ट्रांसफर कर दिया। मामले में ग्राम सरपंच और उनके पिता पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके अलावा बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना में राशि हस्तांतरण का मामला प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद अब हितग्राही इस मामले को लेकर मुखर हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत बिलासपुर के कर्मचारियों ने लापरवाही की, जिसके बाद आज तक उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पंचायत समेत जनपद के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
और अब खबर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से आ रही है, जहां 4 युवकों पर भूमि और लव जिहाद का आरोप लगाया गया। मरवाही के सर्व हिंदू समाज का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कलेक्टर से 15 दिन के भीतर कार्यवाही की मांग की गई। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मोहम्मद सलीम शेख पर बुजुर्ग की जमीन को हड़पने का आरोप है, जिसको लेकर सर्व हिंदू समाज ने सोशल मीडिया और विशाल सभा का आयोजन किया, जहां समाज ने कुछ लोगों पर भूमि जिहाद और लव जिहाद का आरोप भी लगाया। आरोपियों में मोहम्मद यूसुफ शेख, कादिर खान और कलीम खान यानी राजा खान शामिल है। इन पर भूमि जिहाद, अवैध कब्जे और धमकी देने के आरोप लगे। समाज के प्रतिनिधियों ने मरवाही के एसडीएम प्रफुल्ल रजक को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में इस मामले की गहन जांच की और कार्यवाही की मांग की गई। समाज ने 15 दिन के भीतर कार्यवाही नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी जारी की है। हॉस्पिटल के बाथरूम में 5 फीट का लंबा नाग सांप यहां पर निकला। कोरबा में स्नैक कैचर की टीम ने रेस्क्यू करके ऑपरेशन किया। बता दें, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के मुड़ापार स्थित एससीसीएल अस्पताल में एक जहरीला नाग दिखने की वजह से हड़कंप मच गया। 8 जून की रात अस्पताल के बाथरूम के पास स्टाफ को पहले रस्सी जैसा कुछ दिखा और फिर मोबाइल टॉर्च की रोशनी में देखा गया तो तकरीबन 5 फीट का एक लंबा नाग फन फैलाए खड़ा हुआ था। डॉक्टर सीमा सिंह ने तुरंत ही स्नैक कैचर की टीम को इसकी सूचना दी और सर्प मित्र उमेश यादव मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ा और एक प्लास्टिक के डिब्बे में कैद किया और फिर जंगल में ले जाकर के छोड़ा गया। खबर बिलासपुर और दुर्ग से, जहां बंदूक पकड़ करके फिल्मी पोस्टर बनाया गया, लिखा शूटर। जहां बिलासपुर में डॉन और माफिया बताने वालों से पुलिस ने उठक बैठक कराई और दुर्ग से भी 6 बदमाशों की गिरफ्तारी करी गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस अब सोशल मीडिया पर दबंगई दिखाने वालों पर एक्शन ले रही है। खुद को डॉन और माफिया बताने वालों को थाने बुला करके माफी मांगनी पड़ रही है। पुलिस इनसे कान पकड़वा कर उठक बैठक कराकर माफी मंगवा रही है और ऐसी कार्यवाही का वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाश बंदूक पकड़ करके एक फिल्मी जैसा पोस्टर बनाते हैं और फिर सोशल मीडिया में पोस्ट करके इस पोस्ट पर लिखते हैं शूटर। ऐसे ही दुर्ग जिले में 6 लड़कों को चाकू और तलवार के साथ फोटो डालने पर गिरफ्तार किया गया। रायगढ़ और रायपुर जैसे शहरों में भी पुलिस इस तरह की कार्यवाही कर रही है। खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि प्रतिदिन यानी रोजाना हम आप तक इसी प्रकार की खबरें पहुंचा सके।